हेलो बच्चों, आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फिर भी आपको बैलेंसिंग करने में डाउट हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के बाद आपको कंप्लीटली बैलेंसिंग से डाउट हट जाएगा, तो बहुत ही ध्यान से देखने वाले हैं। दो रिएक्शन मैं करवाऊंगा, बाकी रिएक्शन आपको करने हैं, तो ध्यान से। इस मेथड का नाम रहने वाला है ABCD। कौन सा मेथड है? ABCD। तो ध्यान से देखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, Fe मतलब आयरन, H2O, और इधर क्या है, Fe3O4 प्लस H2। तो यहां क्या करने वाले हैं, A लिखा, यहां B लिखा, यहां C लिखा और यहां D लिखा। सबसे पहले अब बताओ आयरन कितने हैं, तो एक है। तो जितने आयरन है, एक आयरन है तो एक को A से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा A। अब देखो कहीं और आयरन है, नहीं है। इधर देखो कहीं आयरन है, हाँ यहाँ है आयरन। कितने आयरन है, 3 है। 3 को C से मल्टीप्लाई कर दो और इसके बराबर लिख दो, आयरन आयरन के बराबर 3C। उसके बाद अगले आगे बढ़ो, क्या है B, और यहाँ क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 को B से मल्टीप्लाई कर दो, 2B। अब चेक करो क्या इधर कहीं हाइड्रोजन है, तो नहीं। इधर बढ़ो, इधर कहीं हाइड्रोजन है, हाँ ये रहा, D के पास है हाइड्रोजन। कितने हैं, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2B। अब आगे और आगे बढ़ो, क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 1 को B से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, B। अब इधर देखो ऑक्सीजन कहीं है, तो ये रहे, कितना ऑक्सीजन है, 4। 4 को C से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 4C। अब अगले स्टेप में क्या करना है, A की जगह पे 1 रख दो। हर बार A की जगह पे 1 रखना है, हर बार A की जगह पे 1 रखना है। 1 रखने के साथ कितना आएगा, 1 इक्वल्स टू 3C। C की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। यहां पे C की वैल्यू निकाल दो, तो यहां पे पुट कर दो, तो B इक्वल्स टू 4 इंटू C की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3। तो यहाँ 1/3 लिखा, तो B इक्वल्स टू 4/3। अब यहाँ पे देखो B की वैल्यू निकाल दी, तो यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू 4/3 इक्वल्स टू 2D। मल्टीप्लाई किया 8/3 बराबर में 2D। 2 से ये कटेगा, कितना आएगा, 4/3 बराबर में D। अब ये जितने भी नंबर आए इनका ले लो एलसीएम, 1/3 ऑर्डर। सबसे पहले जो आया है ना वैल्यू, उसको यहाँ पे पहले लिख लेते, प्लेस कर लेते हैं कि एलसीएम लेते वक्त दिक्कत ना हो। कैसे करना है, ध्यान से समझना। A की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ लिख दिया 1 Fe। फिर B की वैल्यू कितनी है, 4/3, यहाँ पे 4/3 H2O। फिर एरो का निशान। C की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो यहाँ लिख दिया 1/3 Fe3O4। उसके बाद आगे देखो D की वैल्यू कितनी है, 4/3 H2। अब जो नंबर है इनके आगे, ये सबका ले लो एलसीएम। तो यहाँ है 1, 4/3, 1/3 और यहाँ कितना है, 4/3। सबके बेस में 1 है, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। यहाँ कितना आएगा, 4। यहाँ कितना आएगा, 3। यहाँ कितना आएगा, 4। तो आपके जो ये ऊपर जो नंबर आए इनको सर्कल कर लो, ध्यान से देख लो क्या क्या आया है। तो ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, यानी A के जगह पे आपको क्या लिखना है, ध्यान से समझना। जो एलसीएम लेने के बाद ऊपर आएगा, तो पहला वाला A की जगह पे, दूसरा वाला B की जगह पे, तीसरा वाला C की जगह पे, चौथा वाला D की जगह पे हमें रखना है। तो इक्वेशन में हमें क्या क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान दो। ये मैंने किया, मिटो दिया, ये मिटाया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया और ये मिटा दिया। उसके बाद मैंने F की जगह पे क्या रखना है, मेरा एलसीएम आया था 3, तो यहाँ पे क्या रखना है मेरा, 3 रखना है। उसके बाद B कितना था, 4, तो यहाँ पे मेरे को लिखना है 4। उसके बाद C कितना था, 3, C कितना लिख दिया 3। उसके बाद D कितना आया है, 4, तो D की जगह पे 4। और ये हो गया हमारा बैलेंसिंग। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करवा दो, ध्यान से देखना। अगर फिर भी कोई डाउट है, वीडियो को दोबारा देखो एक बार, कैसे किया है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वरना ये मैथड सबसे आसान रहने वाला है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या पुट करना है, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ पे D। ABCD। यहाँ बताओ PB कितना है, 1 है, तो मल्टीप्लाई कर जाएगी। अब देखो PB और कहीं है, ये रहा, ये एरो के इधर है, जो एरो के इधर को उसको बराबर के साथ लिखेंगे। PB कितना है, यहाँ पे भी 1 है, तो B आ गया, हो गया। उसके बाद अब देखो N कितना है, N देखो ब्रैकेट के अंदर है, बाहर कितना है, 2 है, तो N हो गया 2। 2 को A से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 2A। फिर देखो N कहाँ है, ये रहा है, यहाँ पे N कितना है, 1 है, तो C से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको बराबर में लिख दिया।
फिर आगे बढ़ो, यहाँ O कितना है, 3 अंदर है 2 बाहर है, मल्टीप्लाई करो 6 को A से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 6 है। अब देखो O कहाँ है, O, अरे यहाँ तो O 3 जगह है, तो कुछ नहीं घबराना नहीं है, यहाँ पे O है 1 है तो B मल्टीप्लाई कर दिया, जितने O है एक साथ प्लस में आएंगे, ध्यान में रखना सारे O कैसे आएंगे, प्लस में आएंगे, यहाँ प्लस में, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2C, फिर D को 2 से मल्टीप्लाई किया 2D। अब ध्यान से मैंने क्या बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, A की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है। अगर A की जगह पे 1 रखा तो B की जगह पे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ 1 रखा तो 2 बराबर में C, सबकी वैल्यू निकल गई, यहाँ पुट कर दो 6 into 1, B की वैल्यू कितनी है 1, C की वैल्यू कितनी है 2 और D की वैल्यू अभी नहीं आई है, निकालेंगे 6, 2 2 जा 4 और 1 5 प्लस 2D, ये प्लस को उधर रखे माइनस, 6 माइनस 5 बराबर में 2D, कितना आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 2D, यहाँ पे आएगा 1/2 बराबर में D। जो भी वैल्यू आई है A B C की D के जगह पे हम रख देंगे। सबसे पहले A को हटाया, A की वैल्यू कितनी थी 1 तो यहाँ लिख दिया 1, फिर B को हटाया, B की जगह पे कितनी वैल्यू थी, B कितना आया था 1 लिख दिया, फिर C की वैल्यू कितनी आई थी, अभी हमने निकाला C की वैल्यू 2, यहाँ पे हमने लिख दिया 2, उसके बाद D की जगह पे कितना आया था हाफ, तो D को मिटाया और D की जगह पे क्या लिख दिया हाफ लिख दिया। अब क्या करना है अगले स्टेप में, एलसीएम लेना है, बहुत ही सही जवाब, क्या लेना है हमको एलसीएम लेना है। तो ध्यान से देखो क्या है 1 फिर क्या है 2, और एलसीएम तब लेना है जब फ्रैक्शन में नंबर हो, फ्रैक्शन में नहीं है तो एलसीएम नहीं लेना, ध्यान दो, इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लिया 2, तो यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 1। अब जो नंबर आया है पहला वाला हमारा क्या माना जाएगा A, दूसरा वाला क्या माना जाएगा B, तीसरा वाला क्या माना जाएगा C, चौथा वाला क्या माना जाएगा D। अब इसके जगह A की जगह पे हमें क्या लिखना है 2 लिखना है, लिख दिया 2, B की जगह पे क्या लिखना है 2 लिखना है, 2 लिख दिया, C की जगह पे क्या लिखना है 4 लिखना है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, D की जगह पे क्या लिखना है, D की जगह पे 1 लिखना है, तो यहाँ पे हटाया मिटाया और मैंने 1 लिख दिया। अब ये रिएक्शन हो गया हमारा बैलेंस, और बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, ये आपके 6 हैं और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 4 क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे और आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार रहे।